Surya, first thing, let me tell all our viewers that we are doing it in audio because of the video issue at your end with the cyclone. And I am deeply appreciative of the fact that you joined me. आप मेरे साथ जुड़ गए. मैं पहले ही आपसे कहा था कि देखो ये इंटरव्यू बड़ा इमोशनल होने वाला है आपके लिए भी मेरे लिए भी. इतना दिन से हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं. मैंने आपके डेब्यू के समय से आपको कवर किया है और अभी आप वर्ल्ड चैंपियन हो. ये सारे कुछ सोचकर ये इंटरव्यू मैंने आपसे मांगा था और मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे से बात कर रहे हो एंड वी आर डूइंग इट वेल. ये पहला बात तो ये है कि सबको कह दूं कि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं जब साइक्लोन के लिए वहाँ पे वाईफाई प्रॉपरली नहीं चल रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने वीडियो कोशिश किया और आपने भी कहा, बट हम लोग ऑडियो कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा था. दैट ऑल आवर व्यूअर्स मस्ट नो. और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरा, वही सारे सवाल अभी करेंगे आपसे. सूर्य, कैच के बारे में, योर कैच हैज नाउ बिकम अ कल्ट इन इंडियन क्रिकेट. अगर मैं कहूँ कपिल देव्स कैच एंड योर्स आर परहैप्स द टू कैचेस दैट विल ऑलवेज रिमेन द टू मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैचेस इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, वो एकदम कल्ट बन चुका है. Can you tell me what was going through your mind when you started running, when you took it, when you started? Because clearly, when the ball was hit, all of us thought it will go for six. It was a full toss. When you started running, sprinting, I did not think you will reach it. So, if you could tell me in some detail what was going through your mind when the shot was hit, because David Miller was the key and the match was still in the balance. बोरियादा, एट द मोमेंट ऑफ दैट कैच, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. बस मैंने देखा बॉल को बाउंड्री की तरफ आते हुए और मुझे ऐसा लगा कि मैं पहुंच सकता हूँ बॉल के पास. मैं भागा. जितना भी एनर्जी मेरे पाँव में थी, जितना भी मैं भाग सकता था उतनी तेज़ भागा बॉल की तरफ. और मैंने यही सोचा था कि बॉल को बाउंड्री के अंदर ढकेल दूंगा ताकि 2 रन हो जाए या मैक्स 3 रन हो जाए. बट लास्ट मोमेंट पे जब वो कैच आया मेरे हाथ में, उसको मुझे ऐसा लगा वो मोमेंट कि मैं बाहर फेंक सकता हूँ बाउंड्री के दूसरी तरफ और फिर जाके वापस पकड़ सकता हूँ. बट वो जो 5 सेकेंड 7 सेकेंड का टाइम था, वो मेरे लाइफ में मुझे हमेशा याद रहेगा. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दैट मोमेंट. There is so much also talk, Surya, about the rope and your feet, how close you were, आप कितने close पहुंच गए थे रोप का. वो भी हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि उस समय आपका माइंडसेट क्या था. आई मीन, डर लग रहा था क्या? एट एनी पॉइंट डिड यू फील दैट यू वुड टच द रोप, दैट यू शुड थ्रो द बॉल इन, आप बॉल अंदर डाल दोगे, सेव द रन्स, रिस्क नहीं लोगे वो कैच लेने का? बिकॉज फ्रैंकली वही कैच हमें वर्ल्ड कप जिता दिया. बिकॉज वो कैच अगर क्लोज नहीं होता तो डेविड मिलर तब अगर उनका वो 6 हो जाता तो 5 बॉल में 10 रन का इक्वेशन हमेशा T20 क्रिकेट में हो जाता है. उस कैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. तो उस समय एट एनी पॉइंट इन टाइम डिड यू फील दैट you were taking a risk, you could touch the rope? Give me a little bit more. अभी देखिए, हम लोग फील्डिंग प्रैक्टिस में, मुझे याद है फ्रॉम डे 1 जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां से लेके फाइनल के एक दिन पहले तक एटलीस्ट 125 टू 150 कैचेस टोटल मैंने लिए हैं. दिलीप सर हमारे फील्डिंग कोच है, जो उनके साथ सब ने अपना अपना 12-12 15-15 मिनट एवरी प्रैक्टिस सेशन में दिया है उनको, ताकि क्योंकि हम जो बैट्समैन लोग हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में सपोर्ट कर पाते हैं बैटिंग करके. फिर जो फील्डिंग डिपार्टमेंट आता है वो हम लोग कभी याद नहीं रख पाते हैं. तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यू कैन कंट्रीब्यूट टू द टीम सक्सेस बाय सेविंग दैट वन एक्स्ट्रा रन और टेकिंग दैट वन ब्रिलियंट कैच. तो हम लोग उसी के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं. एंड दैट मोमेंट केम एट द राइट टाइम when it was actually matter of a trophy coming this side or going on the other side. हम लोग प्रेशर के बारे में बात करते हैं सूर्या. वो 1.4 बिलियन पीपल, उस समय एवरीबडी हैड देयर लंप इन देयर थ्रोट्स. क्लियरली ऑल ऑफ अस वर टेंस. हम लोग सबको प्रेशर लग रहा था कि जब वो शॉट हुआ. आपके मन में क्या चल रहा था? वाज योर माइंड ब्लैंक? डिड यू फील एनी प्रेशर? आप कुछ सोच रहे थे क्या कि वो कैच के बारे में बाकी छोड़कर आप कुछ नहीं सोच रहे थे? वो आपका प्रेशर कैसे आपने हैंडल किया, वो थोड़ा सा आपके मन के बारे में, आपका माइंडसेट क्या था उस कैच लेने के समय, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. First of all, I'm really thankful for all the love and support which I'm getting from 1.4 billion people, and it's actually massive. I don't know how to express it. अब मुझे अभी भी सिंक नहीं हो रहा है. मे बी जब मैं इंडिया आऊँगा और सबसे मिलूँगा तो मुझे देख के, लोगों से मिल के ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो गया है बारबाडोस में. बट
अगर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ तो प्रेशर हमेशा होता है। अगर ऐसा कोई बोलता है कि मुझे प्रेशर फील नहीं होता, कि मुझे नहीं होता है, तो वो झूठ बोल रहा है। बट येस, आई वॉज फीलिंग प्रेशर। बट एज आई ऑलवेज से, वेयर देर इज़ नो प्रेशर देर इज़ नो फन। अगर प्रेशर नहीं होगा तो उसके बिना मज़ा भी नहीं आता है। और माइंड एकदम बिल्कुल ब्लैंक नहीं था, बहुत चीज़ें चल रही थी वो टाइम पे मेरे दिमाग में कि कैसे होगा, कौन गेम चेंज कर सकता है, बहुत सब कुछ। बट या वेरी हैप्पी टू बी ऑन द विनिंग साइड। अगर मैं ये वर्ल्ड कप को देख लूँ, आपका पर्सनल वर्ल्ड कप जर्नी देखूँ सूर्या, आई मीन इट हैज़ बीन क्वाइट फैंटेस्टिक। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स, यूएसए के खिलाफ जो इनिंग्स आपने खेला, एट वन पॉइंट इन टाइम हम प्रेशर में आ गए थे न्यूयॉर्क में। वो विकेट बहुत ही डिफिकल्ट था बैटिंग करने के लिए। आपने एक वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक सूर्य कुमार यादव इनिंग्स खेला। तो आपका जर्नी पे आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। I have always dreamt of playing some magical innings for India. I mean, एक visualization करके एक word होता है जो हम लोग बोलते हैं कि करना चाहिए. So whenever I go to bed thinking about any game, I think that if I am in this situation, अगर 2 विकेट जल्दी गिरे हैं या टीम को रन्स की ज़रूरत है, तो मैं कैसे रन्स बनाऊंगा, कितने रन्स बनाऊंगा कि टीम को हेल्प हो जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आई विजुअलाइज अ डे बिफोर। और मे बी प्रैक्टिस सेशन में भी मैं प्रैक्टिस वैसे ही करता हूँ जैसे मैं मैच में खेलता हूँ। वो तो देखा ही होगा आपने। बट आई फील आर टूर्नामेंट स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क, वेयर एवरी वन चिप्ड इन। हर मैच में अगर आप देखोगे तो अलग अलग मैन ऑफ द मैच थे, राइट फ्रॉम आयरलैंड, पाकिस्तान, देन दैट इम्पॉर्टेंट यूएसए गेम जो थोड़ा ट्रिकी विकेट था। वो नॉक आई थिंक थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहेगा मेरे हार्ट के, क्योंकि अनयूजुअल टाइप से खेला था मैंने थोड़ा। जो मेरा स्ट्राइक रेट है और सब कुछ साइड में रख के, टीम का गोल फर्स्ट रख के मेरा खेलना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था यूएसए गेम के अगेंस्ट। तो आई फेल्ट आई शुड पुट माई, अगर आप ये बोलो क्या बोलते हैं, ईगो, तो मैं वो भी सुनने को तैयार हूँ कि ये मेरा गेम है, मैं ऐसे ही खेलूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो टाइम पे मुझे ये देखना था कि मेरी टीम को क्या ज़रूरत है। अगर सूर्य कुमार यादव को उस टाइम पे यूएसए के अगेंस्ट लास्ट तक खेलना है तो खेलना है। तो यही चल रहा था। और ऑब्वियसली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, व्हेन यू प्ले, आप खेले हो उन साइड्स के साथ बहुत ज़्यादा, आपको पता है उनके स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। तो वो छोटा नॉक जो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला, वो टेम्पो मेंटेन करने वाला नॉक था। जैसे रोहित भाई ऑपोजिट में बैटिंग कर रहे थे, सेम इंग्लैंड के साथ भी वैसे ही एक पार्टनरशिप का ज़रूरत था। 150 160 पार स्कोर लग रहा था, एंड वी गॉट 170। सो आई फील जो भी नॉक खेले मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे बहुत इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत मज़ा आया ये कंपटीशन में। ये सवाल तो आपसे पूछना ही था। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, रादर पढ़ रहा था, उसके बारे में आपने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कहा है। उसके बारे में हम लोग सबको ही अभी बात कर रहे हैं और करेंगे भी, दिनों तक करेंगे, वीक्स तक करेंगे। बट रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में हम हमारे देश का एक लीडर किस नाते सामने आ चुके हैं। वो हमारा सबका कैप्टन है। तो ऑब्वियसली आप उनके साथ खेले हो, ही वॉज योर कैप्टन इन द ड्रेसिंग रूम। गिव मी अ सेंस, आई मीन टेक मी बैक स्टेज, मेक मी अंडरस्टैंड अबाउट रोहित। वॉज देयर अ मोटो, वॉज देयर अ मोटो दिस टाइम राउंड, लाइक 2003 में नाउ और नेवर था? क्या वैसे कोई मोटो था इस बार आप लोगों का? थोड़ा सा रोहित शर्मा के बारे में मुझे डिटेल में बताइए। अगर मैं रोहित भाई भाई के बारे में बात करने स्टार्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, या पूरा पूरा हफ्ता भी जा सकता है। The amount of connect which he shown with all the players, जैसे वो खुद काम थे, और दूसरों को भी काम रखा ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड पे, प्रैक्टिस सेशंस के टाइम पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये था कि ज़्यादा किसी को आगे का सोचने नहीं दिया कि हम अगर पहले लीग खेल रहे, फिर सुपर 8 खेलेंगे, सुपर 8 से आगे जाएंगे, इनके साथ सेमीफाइनल है, फाइनल खेलना है, फिर आगे ये सब करेंगे। कुछ नहीं, ही टोल्ड अस ओनली टू बी फोकसिंग ऑन वन गेम, और मोमेंट के बारे में सोचने बोला जहाँ पे हो। और इस बार हमारा मोटो भी था ये कि कीप योर माइंड वेयर योर फीट इज़। तो हमने अपना जहाँ पे हमारा कदम था, हम लोग वही चीज़ के बारे में सोच रहे थे और कुछ सोचा नहीं। और कप्तान के बारे में क्या ही बोलूँ, ही इज़ बिन वर्किंग सो हार्ड फॉर सो मेनी ईयर, सच अ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। और आप अगर देखोगे तो उन्होंने ओडिया वर्ल्ड कप में भी कैसा बैटिंग किया, सेम थिंग ही कैरीड इन T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो। और उन्होंने दिखाया कि ये फॉर्मेट को कैसे खेला जाता है और इस टूर्नामेंट को कैसे जीता जाता है।
द मोमेंट हम लोग सब सोचते हैं ना कि उनको और नहीं देखेंगे इन दिस फॉर्मेट, एंड देयर इज अ बिट ऑफ अ वॉइड, क्योंकि वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुके थे। आई मीन हर फॉर्मेट में विराट कोहली को देखेंगे, अगर वो रन भी नहीं बनाते हैं तो फील्ड में उनका जो इंटेंसिटी है उसको देखेंगे, फाइनल में उनका इनिंग्स, थैंक गॉड इट हैपेंड बिकॉज द क्रिकेटिंग गॉड्स कांट बी क्रूअल, फॉर हिम टू विन द प्लेयर ऑफ द मैच इन दैट particular final was perhaps the best cricketing romance, right? So a word on Virat Kohli, because clearly, I mean, the retirement came. In sport, it is all about timing, Surya, and he could not have got the timing better. ये सोच के ही एकदम अजीब लगता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली एक फॉर्मेट को छोड़ने वाला है या छोड़ दिया है। वो सोच के ही मैं जब उस दिन रूम में आया मैच के बाद, हम फाइनल जीते, तो ये सोच रहा था मैं कि इनको ये फॉर्मेट में हम देखेंगे नहीं। बट जो चीज़ हमने उनसे सीखी है ये फॉर्मेट में वो एक ही है कि जब प्रेशर सिचुएशन आता है, जब चिप्स डाउन है एंड ही इज़ द वन हु रेजेस हिज हैंड एंड बोलता है कि आज मैं करके दूंगा, तो ये सब मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। एंड ही इज़ पावर हाउस ऑफ एनर्जी ऑन द फील्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अगर वो अच्छा नहीं भी कर रहे, रन बनाए नहीं बनाए, वो कुछ मायने नहीं रखता है, बट जब वो फील्डिंग में ग्राउंड पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ही वॉन्ट्स टू बी एवरीवेयर। हर बॉल उनको चाहिए कि उनके पास आए, हर कैच उनको पकड़ना है, और हर ओवर में उनका एक कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वो शेयर करते रहते हैं। तो इट्स रियली अ बिग थिंग एंड वील मिस हिम इन दिस फॉर्मेट। मैं एक फोटो देख रहा था सूर्या, आप और आपकी वाइफ, आप लोग दोनों विद द ट्रॉफी, एंड मैं सोच रहा था व्हाट इट मस्ट बी फीलिंग लाइक, बिकॉज आई नो यू वेल, आई नो यू फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड एवरी टाइम हम लोगों ने जब बात किया है आपने मुझे वर्ल्ड कप के बारे में जिक्र किया है. सो हैज़ इट dawned on you that you're world champion Surya Kumar Yadav? It's a very different feeling to being player Surya Kumar Yadav. So has it dawned on you that you're world champion? Yes, we've been working really hard to achieve this dream, or it feels great to win the trophy and become world champions. बहुत अच्छा लग रहा है। अब इंडिया आएंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कि क्या हुआ है लास्ट 2-3 दिन में। फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज मुझे ये भी पता है कि आपको ये साइक्लोन की वजह से फ़ोन चार्ज रखना है, एंड इट्स रेजिंग, अभी भी विंड मुझे पीछे सुनाई दे रहा है, सो यू हैव टू गो. सो फाइनल क्वेश्चन, आई मीन व्हाट वाज द सेलिब्रेशन लाइक, बिकॉज फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड you have always been a family man. So a word on the contribution of the family, and finally your own journey from 2021 to now, Surya Kumar Yadav. Give me a clear sense. It is a kind of fulfillment, the journey coming a full circle, and from being a part of the Indian team and breaking into the team to becoming world champion. Reflect on the journey, please. बहुत अच्छा लगा। जैसे ही लास्ट बॉल ख़त्म हुआ और जब वो मैच के बाद फंक्शन होता है नीचे ग्राउंड पे, वो होने वाला था, तो सारी फैमिलीज़ ऊपर से नीचे आ गई, डगआउट में ग्राउंड पे आ गए, और सब लोग अपने फैमिली की तरफ भागे, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट और इमोशनल मोमेंट होता है ये जब आप जीतते हो। बिकॉज फैमिली को पता है कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विच एवरीवन पुट्स इन, और जो इमोशनल सपोर्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं बिहाइंड द सीन्स, ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छा लगा, इमोशनल मोमेंट था। और अगले दिन उठे तो भी ऐसा लगा नहीं कि क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि जब वापस आ जाएंगे सबसे मिलेंगे और तब पता चलेगा। एंड द जर्नी एक्चुअली हैज़ बीन अ फेरी टेल, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने इंडिया का डेब्यू किया था 2021 में, तब से मेरे माइंड में यही था कि वर्ल्ड कप जिताना है इंडिया को, और अच्छा लग रहा है ये मोमेंट में, तो थोड़ा जिएंगे इसको। Thank you very, very much for your time. Yes, once you come back, let's try and get to doing a video interview as well, because here it was audio. But you've told me everything. I mean, I absolutely loved speaking to you once again. Many congratulations to you and every member of the team. It has given us incredible joy, Surya, and 1.4 billion people are still rejoicing. All I will say is have a safe flight, because as we play this interview, you're on the flight back. Have a safe flight. You guys need to take some rest, meet with people back home, celebrate and enjoy your moments. So thank you very much. Congratulations again, and have a safe flight.